Hello everyone, myself Rajesh Kachad. I hope you all are fit and fine. Mathematics class 10 chapter number 5 arithmetic progression. Arithmetic progression स्टार्ट कर रहे उससे पहले ये चैप्टर का रियल लाइफ में यूज़ कहाँ पर होगा वो थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हमें पता चले कि ये चैप्टर सचमुच में हम सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं और इसका आगे यूज़ हमें कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि आजकल कोविड-19 महामारी चल रही है तो उसी का एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ मेरे पास 2 लाख रुपीज़ है और मैं एवरी मंथ 5000 रुपीज़ का खर्च कर रहा हूँ यूज़ कर रहा हूँ तो 2 लाख रुपीज़ जो है वो कितने मंथ चलेंगे ये अगर फाइंड करना है तो भी हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। कोई दूसरा एग्जांपल कि सपोज़ कोई एक एम्प्लॉय है और उसकी 2020 में 10,000 सैलरी है और एवरी ईयर उसमें 2000 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 2020 और 2050 में उसकी सैलरी कितनी होगी ये अगर फाइंड करना है तो भी हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है रियल लाइफ के कि जिसके अंदर हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ करके उसका आंसर फटाफट ला सकते हैं। ओके, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करें उससे पहले हम बात करेंगे एक सीक्वेंस की कि सीक्वेंस किसको कहेंगे। तो जो भी हम नंबर की बात करें फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 अप टू -4, 0, +4, +8, 12, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Some another example 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो ये सारी जो सीक्वेंस है तो उसके अंदर सबसे पहले हम वो देखेंगे कि ये जो सारी सीक्वेंस है इसके अंदर फाइनाइट सीक्वेंस कौन सी है और इनफाइनाइट सीक्वेंस कौन सी है। तो हम देख के ही पता चल जाएगा कि भाई जिसका कोई अंत नहीं इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसका भी कोई अंत नहीं आगे चलता ही जाएगा तो वो भी इनफाइनाइट सीक्वेंस। और फाइनाइट सीक्वेंस जो कहीं ना कहीं पर रुक जाता है, कोई नंबर जो है वो काउंटेड है तो इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस तो है लेकिन उसके अंदर हमें तो पढ़ना है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस सीक्वेंस के अंदर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहेंगे, कौन से सीक्वेंस को हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। याद रखिए स्टूडेंट, हर एक सीक्वेंस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है लेकिन देख के हमें पता चलता है कि भाई हर एक सीक्वेंस के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिफरेंस हर एक के बीच का डिफरेंस कितना है 2 का। यहाँ पर हर एक के बीच हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है 4 का। यहाँ पे हर एक के बीच का डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो अगले टर्म में से पिछले वाला टर्म माइनस करेंगे, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2, 1/3 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/3 - 1/2। 3 और 2 का एलसीएम बनेगा 2, 2 1 जा 2, -3 1 जा 3 तो -1/6। तो यहाँ पर डिफरेंस बनेगा -1/6। ऐसे ही 1/4 में से 1/3 माइनस करेंगे। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7। तो इसके सारे सीक्वेंस के अंदर देखिए ये जो सीक्वेंस है फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, वो दोनों सीक्वेंस के अंदर हर एक टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल है, सेम है।
और ये थर्ड और फोर्थ जो सीक्वेंस है उसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड को हम कहेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्रॉपरली उसकी डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे कि अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स is constant, equal, then this sequence is called arithmetic progression। कोई भी सीक्वेंस के अंदर उसका जो कॉमन डिफरेंस है हर एक कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का, वो अगर इक्वल है तो वैसे सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 है उसके अंदर इसी टाइप की बहुत सारी सीक्वेंस दी है, तो उसके अंदर हमें क्या फाइंड करना होगा कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। क्वेश्चन हमें ऐसा पूछा जाएगा कि गिवन इन सीक्वेंस शो दैट गिवन सीक्वेंस इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। तो इफ इट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, सेम, अदरवाइज वी कैन से दैट कांस्टेंट। तो 5.1 जो है उसी टाइप का 5.1 जो है उसी टाइप की एक्सरसाइज होगी। अब इसकी थोड़ी थियरी देखें, तो थियरी के अंदर एग्जाम में अगर पूछे, ये तो हमें पता चल गया कि भाई कोई भी सीक्वेंस है तो उसके बीच का अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो हम उसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। लेकिन एग्जाम में हमें रिप्रेजेंट करना है, आता है वो बात अलग है और रिप्रेजेंट करना है वो बात अलग है। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम उसकी थोड़ी थियरी देखेंगे कि हम एग्जाम्पल लेके ही बात करेंगे। सपोज कोई एग्जाम्पल है 3, 6, 9, 12, 15। तो इसके अंदर हम जानते हैं कि फर्स्ट जो टर्म है ए, उसको कहेंगे हम फर्स्ट टर्म। 6 जो है उसको हम कहेंगे A2, इसको A1 भी कह सकते हैं। तो ये है हमारा सेकंड टर्म। ए जो है A3, तो उसको कहेंगे हम थर्ड टर्म। 12 जो है उसको हम कहेंगे A4, हमारा फोर्थ टर्म। 15 जो है उसको हम कहेंगे A5, हमारा फिफ्थ टर्म। क्वेश्चन हमें ऐसा भी पूछ सकता है कि एक ऐसी सीक्वेंस दी है और ऐसा क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द 19 टर्म, A90 फाइंड कीजिए, आगे ऐसा चलता जाएगा। क्वेश्चन हमें ऐसा पूछे कि भाई A19 टर्म फाइंड कीजिए, तो हम ऐसे एक एक कॉमन डिफरेंस ऐड करके फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम लग जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला से हम A19 या A2000 कोई भी टर्म अगर हमें फाइंड करना है तो हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम थोड़ी बहुत थियरी देखें तो कैसे देखेंगे कि A1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म है हमारा। A2, तो आप देखिए, अब ये पहले तो ये जो सीक्वेंस है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है वो तो हमें देख के ही पता चल जाएगा। कैसे कि 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस रहेगा 3। 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस होगा 3। 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो अभी डिफरेंस होगा 3। 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो अभी डिफरेंस होगा 3। इसका मीनिंग हमें यहाँ से इतना तो पता चल गया कि गिवन सीक्वेंस इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो इसका जनरल टर्म हम फाइंड करते हैं एन टर्म। कोई भी अगर हमें nth टर्म फाइंड करना है तो हम जो भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे वहाँ से हम फाइंड कर सकेंगे। ओके, तो अब मैं फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस 3 ऐड करता हूँ तो क्या 6 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। 3 के अंदर हम 3 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 6। लेकिन यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस d क्या है? 3 है। ओके, तो a प्लस d, इसका मीनिंग 3 प्लस 3 6 हमें मिला सेकंड टर्म। देखो A2 इज इक्वल टू 6। थर्ड टर्म की बात करें, A3 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म के अंदर कितने डिफरेंस ऐड करेंगे? फर्स्ट टर्म के अंदर 2 टाइम्स डिफरेंस ऐड करेंगे, 3 प्लस 3, इसका मीनिंग 2 टाइम्स 3, इसका मीनिंग 2d। तो 2 टाइम्स डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? थर्ड टर्म मिलेगा। तो A इज इक्वल टू है 3, 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 प्लस 3, 2 3 प्लस 6 9। तो A3 हमें क्या मिला? 9 मिला।
एग्जैक्टली सेम A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, 3 प्लस 3 टाइम्स 3, 3 प्लस 9 12। तो अगर मैं आपको पूछूं कि A5 कितना होगा तो आप बताओगे A प्लस 4D। याद रखिए यहाँ पर जितने, सपोज यहाँ पर A2 है तो 1 टाइम्स D आएगा, A3 है तो 2 टाइम्स D आएगा, 4 है तो 3 टाइम्स D आएगा, 5 है तो 4 टाइम्स D आएगा। तो मैं अगर आपको ऐसा पूछूं कि A20 तो आप मुझे आराम से बताओगे कि A प्लस 19D। एग्जैक्टली सेम मैं आपको ऐसा पूछूं कि कोई nth टर्म AN तो आप मुझे आराम से बता पाओगे कि यहाँ पर जितना है उनमें से एक कम, तो n माइनस 1D। तो ये जो है वो हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला है, इन शॉर्ट जनरल टर्म है an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। तो 3, 6, 9, 12, 15। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि आप 19 टर्म फाइंड कीजिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं कि ये 19 हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें जो जो चीज़ की ज़रूरत है, एक फर्स्ट टाइम हमारे पास होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस D होना चाहिए और n होना चाहिए। तो तीनों चीज़ हमारे पास है हियर। A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर फर्स्ट टर्म कौन है 3, कॉमन डिफरेंस D कौन है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, इसका मीनिंग 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। और हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है 19 टर्म, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 19। पुट दिस इंफॉर्मेशन इन गिवन फॉर्मूला, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो A19, A हमारे पास है 3, n हमारे पास है 19 माइनस 1, D क्या है 3। तो A19 3 प्लस 19 माइनस 1 18, 18 3 जा कितना होगा 18 3 जा 54। तो A19 इज इक्वल टू 57। A जो है हमारा 19 टर्म होगा। हम ऐसा भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आगे अगर जाएंगे तो 18, 21, 24, 27, 30 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो 6 टर्म 7, 8, 9, 10 ऐसे आगे जाओगे तो 19 टर्म हमें कौन सा मिलेगा 57। चलो ये मान लो ये भी थोड़े कम डिजिट्स है। अगर ऐसा पूछा कि ये 200 टर्म फाइंड कीजिए, 200 वाला टर्म फाइंड कीजिए, तो हम ऐसे तो काउंट नहीं करेंगे। तो वहाँ पर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, कोई भी टर्म, जो भी हमें टर्म पूछेगा वो टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा दिया है कि भाई ये 19 टर्म हमें अगर दिया है 57, तो आप क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई इसमें फर्स्ट टर्म फाइंड करो या इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, या ये 57 है वो कौन सा टर्म है। हमें तो यहाँ पर पता है कि ये 19 टर्म है, लेकिन चलो मान लो कि ये नहीं दिया है और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, तो क्वेश्चन हमें ऐसा पूछ सकते हैं कि 15 टर्म वो कौन सा टर्म है, 57 जो नंबर है वो कौन सा टर्म है। तो 19 टर्म है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।